हेलो दोस्तों, ललित स्टडी के 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सभी सब्जेक्ट के टॉपिक से मैंने प्रश्न सम्मिलित किए हैं जो कि वीडियो एग्जाम तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेस्ट प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में नंदी की विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। वर्धेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंधारिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, वर्धेश्वर मंदिर। वर्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम का चयन कीजिए। क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। प्रश्न नंबर 3, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 12 अक्टूबर 2005 को। प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 8वां, 9वां, 7वां, 10वां। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में रचनाएं कितनी हैं? 1028। प्रश्न नंबर 5, फ्यूज का तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सीसा और टीन का। प्रश्न नंबर 6, संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 माह। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 6 माह। प्रश्न नंबर 7, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग से। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग से। प्रश्न नंबर 8, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, बताइए दोस्तों कैसा बनता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। प्रश्न नंबर 9, कण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 6, 8। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 6। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 ईस्वी को। चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृत अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 को। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में, तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में। प्रश्न नंबर 12, गुप्त शासन के दौरान
निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वरहामीर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 13, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया, जे.बी. कृपलानी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, जबलपुर में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था और ये किसको हराकर चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार गैस है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सी सबसे पर्वत श्रृंखला है? अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक, विंध्यन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, शिवालिक। प्रश्न नंबर 17, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है। यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यह हवा की गति में वृद्धि होने से घट जाती है। यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ती है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में हमने जाना है कि यह सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ती है। प्रश्न नंबर 18, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। प्रश्न नंबर 19, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? केकोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रोमेटोलॉजी। प्रश्न नंबर 20, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वे होते हैं धातु, अधातु, मिश्र धातु, यौगिक। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, अधातु। याद रखना है। प्रश्न नंबर 21, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन। क्या पूछा है हमसे? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न नंबर 22, 49वें समतर द्वारा कौन से देश अलग किए गए हैं? USA कनाडा, USA मैक्सिको, फ्रांस और जर्मनी, रूस और चीन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, USA और कनाडा। प्रश्न नंबर 23, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है?
साहित्य और पत्रकारिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है? बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, बुध। बुध को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 8। दोस्तों, प्रथम 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं। जबकि बाद के 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता और समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, विधान परिषद। प्रश्न नंबर 26, महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बिजनौर, गोरखपुर, सोनभद्र, बलिया। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, बिजनौर। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? शोभना नारायण, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, रागनी देवी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28, प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, कंकरीली पथरीली, महीन जलोढ़, भूर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, कंकरीली पथरीली। प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो राष्ट्रीय आय निर्मित होती है किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 31, 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 20.22%। प्रश्न नंबर 32 देखिए, मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है? कोबोली, जावा, बेसिक, असेंबलर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, जावा। मल्टीमीडिया वेब पेजों को विकसित करने के लिए जावा लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रश्न नंबर 33, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वह स्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 34, प्राण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को नियमित करना, नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, उपर्युक्त कथन में कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ही सही है। प्राण पोर्टल का उद्देश्य है वायु प्रदूषण को नियमित करना, नागरिकों को वायु गुणवत्ता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है? क्या उत्तर इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 5, 3, 3, 4। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई थी? सन 1968 ईस्वी को। दूसरी शिक्षा नीति आई थी सन 1986 ईस्वी को, और जबकि तीसरी शिक्षा नीति आई है वर्ष 2020 में। इस प्रणाली का आधार है 5, 3, 3, 4। याद रखना है दोस्तों। मैं आपके लिए बेहतर प्रश्न लेकर आता हूँ ताकि आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर बन सके। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।